हेलो बच्चों, मैं आपकी रमा मैम। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रमा मैम क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th से चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। देखिए, जो बच्चे आगे मैथ कंटिन्यू करना चाहते हैं एंड स्पेशली जो कॉमर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के आपको एक सब्जेक्ट आता है क्लास 11th में, इकोनॉमिक्स करके। तो उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड या इसके आगे का बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए जो कॉमर्स लेना चाहते हैं। और अगर आप क्लास 10th में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सारे चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है। तो उसमें से ये चैप्टर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ पहले मैं आपको बेसिक बता देती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। इस वीडियो में मैं आपके लिए ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है और एक अनग्रुप्ड डाटा को ग्रुप डाटा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये बताऊंगी। तो देखिए, क्योंकि मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ सकें, इसलिए मैं इसमें कुछ जो टर्म्स होते हैं, जो बेसिक टर्म्स होते हैं, उनको मैं हिंदी में भी लिखती हूँ। तो मैंने अनग्रुप्ड डाटा को हिंदी में लिखा है अनियंत्रित डेटा, और ग्रुप्ड डाटा होता है सामूहिकृत डेटा। ठीक है, तो इससे हिंदी मीडियम बच्चे वाले भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए, डाटा जो होता है उसको हम अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें से अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है। अनग्रुप्ड डाटा इज द डाटा गिवन एज इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स, मीन्स एक एक अलग अलग पॉइंट्स में जो हमको डाटा मिला जाता है उसको हम अनग्रुप्ड डाटा बोलते हैं। या फिर डाटा विच डज नॉट फॉल इन एनी ग्रुप, ठीक है, या फिर वो डाटा जो किसी भी ग्रुप में के अंडर में नहीं आता है उसको भी हम अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं। जैसे कि स्कोर्स ऑफ ए बैट्समैन इन लास्ट 5 मैचेस आर गिवन एज, ठीक है, किसी एक बैट्समैन के हमने 5 मैचेस में स्कोर निकाला और वो स्कोर उसका ये निकला। ठीक है, तो ये किसी भी ग्रुप में या किसी भी कैटेगरी में ये नहीं आएगा, इसलिए इसको हम कहेंगे अनग्रुप्ड डाटा। ओके, देन ग्रुप डाटा क्या होता है। डाटा इज गिवन इन इंटरवल्स, जो डाटा हमको इंटरवल्स में दिया जाता है, एक कैटेगरी में गिरता है या एक ग्रुप के अंडर में होता है, उस हम डाटा को कहेंगे ग्रुप्ड डाटा। इस चीज़ से आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि अनग्रुप्ड और ग्रुप डाटा क्या होता है। ग्रुप डाटा जो आपको एक इंटरवल में दिया जाता है या इंटरवल में होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड डाटा। और जो इंटरवल में नहीं होता है उसको हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा। एग्जाम्पल के साथ आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और डाटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन क्लासेस आफ्टर इट्स एनालिसिस, या फिर वो डाटा जिसको हम क्लासेस में, वो वाली क्लास नहीं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जो अपर लिमिट लोअर लिमिट के क्लासेस होती हैं, क्लास इंटरवल जो होता है, उसमें जब अगर हम डाटा को कैटेगराइज करते हैं या उस कैटेगरी में उस डाटा को रखते हैं, उसके एनालिसिस करने के बाद उसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड डाटा। ओके, अब हम एक अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिया है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन द टेबल। मीन्स 30 बच्चों ने, क्लास 9th के 30 बच्चों ने मैथमेटिक्स के पेपर में 100 में से कितने मार्क्स उनको मिले हैं, ये एक टेबल में हमने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ठीक है, ये वो टेबल है। मार्क्स ऑब्टेन्ड, इसको हमने XI दिया, मार्क्स ऑब्टेन। तो 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 एंड 95, ये मार्क्स बच्चों के आए, 30 बच्चों के, जिसमें से 10 मार्क्स एक बच्चे का आया है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 20 एक बच्चे का आया है। 36 मार्क्स 3 बच्चों के आए हैं एंड 40 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के आए हैं। 50 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स का। इस तरीके से हमने लिखा। अब ये जो है ये अनग्रुप्ड डाटा है। ये क्या है, अनग्रुप्ड डाटा है, क्योंकि इसमें हमने स्पेसिफाई किया है कि हाँ इतने बच्चों के एग्जैक्ट इतने ही मार्क्स आए हैं। ठीक है, इसे 3 बच्चों के एग्जैक्ट 36 मार्क्स आए हैं, 4 बच्चों के एग्जैक्ट 40 मार्क्स आए हैं, और 3 बच्चों के एग्जैक्ट 50 मार्क्स आए हैं, 2 बच्चों के एग्जैक्ट 56 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो इसमें हमने इनको किसी भी क्लास इंटरवल में, किसी भी कैटेगरी में, किसी भी ग्रुप में नहीं डाला है, तो ये अनग्रुप्ड डाटा है। ठीक है, ये क्या है, अनग्रुप्ड डाटा है। अब इस अनग्रुप्ड डाटा को हमें ग्रुप्ड डाटा में कन्वर्ट करना है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर आएंगे।
जिसमें आपको अनग्रुप्ड डाटा को ग्रुप्ड डाटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या फिर अगर क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं, आपको अगर नॉलेज होगा कि ग्रुप्ड डाटा क्या होता है या अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है और उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो आप क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर सकेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब हम एक अनग्रुप्ड डाटा को ग्रुप्ड डाटा में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ये देख लेते हैं कि लीस्ट एंड मैक्सिमम कितना है, कि लीस्ट, ठीक है, जो xi की वैल्यू होती है वो लीस्ट कितनी है और मैक्सिमम कितनी है, उसके बेसिस पे हम फिर क्लासेस डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 2 तरीके से क्लासेस डिवाइड किए हैं। जैसे ये फर्स्ट केस लिया है, ठीक है, ये फर्स्ट केस लिया, इसमें मैंने क्या किया है, 15 का डिफरेंस लिया है। देखिए, 10 से 25 तक जाने में हमको 15 का डिफरेंस आएगा, 25 से 40 में जाने का 15 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास डाटा था उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू थी वो थी 10 और सबसे बड़ी वैल्यू जो थी वो थी 95। तो हमने इसको 10 to 100 कर लिया, ठीक है, हमने इसको क्या किया 10 to 100, और फिर 10 to 100 को हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने डाटा के अकॉर्डिंग डाटा को एनालाइज करने के बाद उसको 1 2 3 4 5 6 ग्रुप में डिवाइड कर लिया। क्या किया, 6 ग्रुप में डिवाइड कर लिया, ठीक है। 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 एंड 85 to 100। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितने ग्रुप में डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे 6 ग्रुप में है तो आप इसको और भी ज़्यादा ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, बट वो कैलकुलेशंस आपके लिए कम होंगे ज़्यादा होंगे उसको ध्यान में रखते हुए आपको करना है, ठीक है। क्योंकि आप जितने ज़्यादा ग्रुप करेंगे तो कैलकुलेशंस आपके लिए उतने ज़्यादा होंगे लेकिन छोटे हो जाते हैं, और अगर आप ग्रुप काम करते हैं तो क्या होता है कि कैलकुलेशंस तो कम हो जाते हैं लेकिन मल्टीप्लिकेशन ये सब थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं। जैसे आप 6 का मल्टीप्लाई अगर 356 से करोगे और अगर 6 का मल्टीप्लाई आप 50 से करोगे तो ऑब्वियसली 50 वाला आपके लिए इजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं तो कैलकुलेशंस आपके लिए मल्टीप्लिकेशंस बड़े नंबर के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज अगर छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यूज है तो क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशंस तो आपके ईजी हैं लेकिन आपको करना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए, अब हमने इसको कैसे कन्वर्ट किया है, हमने क्या किया है, यहाँ पे जो आप इसका फर्स्ट, इससे आप समझ जाएंगे, हमने क्या लिया है 10 to 25, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए 10 to 25 में आपके पास सिर्फ 2 ही बच्चे आ रहे हैं, ये तो 36 हो गया, 25 से ऊपर हो गया, तो 10 से लेके 25 के बीच में सिर्फ 2 बच्चे हैं जिनके मार्क्स आए हैं, ठीक है। उसके बाद जब सेकंड आप लेंगे 25 to 40, तो 25 to 40 में कितने 3 बच्चे हैं। कैसे, हम 40 को नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 लिमिट होती है, एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट होती है, ठीक है। जो हम ये क्लास इंटरवल लेते हैं इसमें ये होती है आपकी लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। तो हम क्या करते हैं कि अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते, मतलब हमने यहाँ लिखा है 10 से 25 लेकिन हम एक्चुअली में लेंगे 10 से 24, ठीक है। 10 से हम 24 लेंगे, 10 to 24 लेंगे, हम 25 को इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकेंडली 25 हम इसमें इंक्लूड करेंगे सेकंड वाले में, लेकिन इसमें हम 40 को इंक्लूड नहीं करेंगे, और 40 को हम थर्ड वाले में इंक्लूड करेंगे, इसमें हम 55 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। ये रूल होता है, क्योंकि अगर आप 25 को इधर भी इंक्लूड कर देंगे और इधर भी इंक्लूड कर देंगे तो यहाँ पे नंबरिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, फिर कैलकुलेशन पे आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर आपका मीन मोड और मीडियन सब कुछ आपका एकदम चेंज आएगा, गलत आएगा। तो ये आपको खुद समझना भी चाहिए या फिर ये स्पेसिफाई कर देना चाहिए कि अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। ये अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट होती है, तो हमने अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं किया, मतलब 25 इसमें नहीं आएगा, 25 इसमें आएगा, ठीक है। 25 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 25 इसमें इंक्लूड होगा, 40 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 40 इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। अपर लिमिट को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, मीन्स ये क्या होगा, रियल में ये क्या होगा 10 to 24, बट हम इसको लिखेंगे नहीं 10 to 24, क्योंकि जो क्लास लिमिट होती है वो कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है, वो कंटिन्यू होना चाहिए। अगर कंटिन्यू नहीं होती तो हम उसको कंटिन्यू बनाते हैं। इसका एक क्वेश्चन भी है आपके एक्सरसाइज में, जब वो क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि उसको कंटिन्यू कैसे बनाते हैं, ठीक है। बट इंटरवल कंटिन्यू होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, और इसका अपर लिमिट हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कभी कभी स्पेसिफाई होता है कि हम लोअर लिमिट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं या फिर अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, दोनों में से किसी एक को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को एक अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे ये 36 है, हम 40 को तो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपर लिमिट इंक्लूड नहीं हो रही, तो 36 में कितने 3, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा
3। ठीक है, आप ये क्वेश्चन को नोट डाउन करके जब इस आंसर के साथ मैच करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फिर 40 से 55 के लिए हमने 7 आएगा हमारे लिए, 55 से 70 के लिए 6, एंड 70 से 85 के लिए 6, एंड 85 टू 100 के लिए 6। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, 55 टू 70, आप ध्यान में रखिए इसको, 55 टू 70, या फिर 1 मिनट। अब आप देखिए यहाँ पे 40 टू 55, ठीक है, 40 इसमें इंक्लूड है, 55 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो 40 में कितने हैं, 4 हैं, 50 में 3 है, हमको 55 तक चाहिए। ठीक है, ये तो 56 हो गई, इसलिए 4 + 3 कितना हुआ, 7। तो 40 टू 55 हमने इसलिए 7 लिया है। ठीक है, देन 55 टू 70, इसमें हम 55 इंक्लूड करेंगे बट 70 नहीं। तो 55 में क्या 56 भी आ जाएगा और 60 भी आ जाएगा, 70 तो हम इंक्लूड कर नहीं रहे, इसलिए 2 + 4 यहाँ पे 6 आया। तो इस तरीके से हमने अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट किया। फिर सेम इसी को मैंने क्या किया है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि आप जितना चाहे उतना इंटरवल ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसी को क्या किया है कि 10-10 का इंटरवल लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 15 का डिफरेंस रखा था, यहाँ पे मैंने सिर्फ 10 का ही डिफरेंस रखा है। 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80, 80 टू 90, एंड 90 टू 100। ठीक है, 10-10 का गैप लिया। बट आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आपके पास 9 कॉलम्स बन रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 6 ही कॉलम्स बने थे, मीन्स आपको जो भी करना था 6 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, जब आप XI FI का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम्स करेंगे, जो भी होगा आपका 6 टाइम्स होगा, और यहाँ पे आपको 9 टाइम्स करना है। ठीक है, और फिर जब थोड़ा सा आप अगर ध्यान दें, ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे आपका क्या है, 1 1, ठीक है, 1 1 3 4 3 2 4, ठीक है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है, और यहाँ पे 9 है, मतलब 4 ही कम हुए हैं। तो कुछ वैल्यूज तो क्या है कि सिमिलर आ गई, जैसे यहाँ पे 1 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये 1 1 है, फिर यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे भी 3 है। कुछ वैल्यूज तो ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है, मीन्स डाटा में ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। इसलिए कोशिश ऐसे कीजिए, क्लास इंटरवल ऐसा चूज कीजिए कि आपको कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स थोड़ी कम मिले, बहुत कम भी नहीं बट थोड़े कम मिले, और आपके कैलकुलेशन थोड़े कम हो जाए, जिससे आपको आंसर जल्दी मिले और एक्यूरेट मिले। ठीक है, तो इस तरीके से एक अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट किया जाता है। इसका भी और भी इंट्रोडक्शन में बनाऊंगी कि मीन, मोड, मीडियन कैसे निकालते हैं, आपके साथ में फॉर्मूले डिस्कस करूंगी। बट अभी इस वीडियो में सिर्फ ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा मैंने आपसे डिस्कस किया है। थैंक यू बच्चों, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।